इस बार मानसून समय से पहले आ गया, जिसकी वजह से बारिश ने जो है किसानों की खेती में कुछ इस तरीके का हाल कर दिया है कि किसान बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बेहद खुश नजर आए। यही बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ यूपी के मंत्री हैं, यूपी सरकार से मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रबी की फसल को लेके, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने जो पहल की है, ये एकदम अनूठी है। अब तक मैं उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन ये पहला विषय है जब 2 दिन तक लगातार देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कैसे उनकी समस्याओं का निदान हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और देश के हर दल के, चाहे वो जिस दल के हों, सरकार में मंत्री हैं, उनको बुला करके उनको सुझाव लिए जा रहे हैं और उन राज्यों में किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए मैं अपने भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये पहली पहल है और पूरे देश में आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है कि कृषि विभाग उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी फाउंडेशन कृषि है और इसको मजबूत करने पर ही हम दुनिया में अपनी पहचान बढ़ाने में कामयाब होंगे। सर, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार को टारगेट करता हुआ नजर आया है, वोट चोरी की बात कर रहा है और अभी हाल ही में देखा गया था कि एक कार्यक्रम में आप लोगों में झड़प भी हुई थी, वो काफी वायरल हुई थी। सर, तो उसका क्या परिणाम निकला? ये देश पूरी तरह समझ रहा कि राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के दायित्व क्या होते हैं और कर क्या रहे हैं। सब कोई जानता है कि आज तक राहुल गांधी जी जितने दिन से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, उतने दिन से राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के किसानों के लिए, राज्य के जवानों के लिए, राज्य के व्यापारियों के लिए कौन सा सवाल उठाया? उन्होंने जब भी उठाया, अपनी गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बढ़े, कांग्रेस कैसे बढ़े, सिर्फ उनका ताल्लुक लोकसभा में भी यही होता है और सड़क पर भी निकलते तो यही होता है। उनका मतलब हमेशा राजनीति होती है, जबकि जनता ने उनको चुन के इस आशय से भेजा है कि भारत की सरकार का सकारात्मक सहयोग दे करके देश को आत्मनिर्भर बनाने को, देश को दुनिया में और ऊंचाइयां देने के लिए काम करेंगे। और जहां कहीं सकारात्मक विरोध की आवश्यकता होगी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो विरोध भी करेंगे। हम लोग उस विरोध को भी बेहतर मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। लेकिन राहुल गांधी जी की समझ में नहीं आता कि मैं किस लिए चुना गया हूं, दायित्व क्या है। मैं तो उसी रायबरेली से आता हूं जिससे राहुल गांधी जी सांसद बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी सवाल लोकसभा में राहुल गांधी जी ने रायबरेली के उन मतदाता जिन्होंने वोट दे करके उनको एमपी बनाया, उनके लिए तो कभी सवाल नहीं उठाए। जब भी सवाल उठाए हैं, कैसे कांग्रेस बढ़ जाए, कैसे परिवार उनका बढ़ जाए, इसके अलावा कौन सा जनहित का काम राहुल गांधी जी ने उठाया? तो इसी भांति जो आपने रायबरेली का विषय उठाया था, निसंदेह दिशा की बैठक थी। दिशा की परिधि के भीतर राहुल गांधी जी को देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो अनुश्रवण का अधिकार दिया है अध्यक्ष के रूप में, उसके विपरीत वो अपने एजेंडा को लागू करना चाहते थे। दिशा की बैठक में सरकारों को कटघरे में खड़ा करने का मंच बनाना चाहते थे। तो इस वजह से हमने उसका विरोध किया कि आपको ये अधिकार नहीं है। कहने लगे मैं अध्यक्ष हूं, बिना मुझसे पूछ के यहां पर कोई बोल नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि पूरा देश देख रहा है, जब लोकसभा में आप लोकसभा के अध्यक्ष का कितना कहना मानते हो, तो रायबरेली में कम से कम दिनेश सिंह आपके दिशा के अध्यक्ष के रूप में बातें मानने के लिए आपकी बाध्य नहीं है। और मैं वही करूंगा जो दिशा की परिधि में हमारी सरकार ने निर्देश दिया है। आप मालिक नहीं हो, अध्यक्ष हो, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन अध्यक्ष का काम जो दिशा में दिया गया है वही करने दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इस पर जो भी विषय हुआ जनता के सामने विषय आया है, लेकिन ये सही है कि भी राहुल गांधी को मैंने दिशा की परिधि के बाहर जाने नहीं दिया। उस मंच को उनका किसी भी दशा में राजनीतिक इस्तेमाल करने नहीं दिया। सर, अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने कहा है कि जो डीएम का फैसला होगा वो आखिरी फैसला नहीं होगा, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो मेंबर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो 5 साल की इस्लामिक कल्चर से जो है वो रिलेटेड हो।
देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने भारत सरकार की बनाई गई नीतियों को देश के अल्पसंख्यकों के हित में स्वीकार किया, उसको मान्यता दी। भले ही उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज को उन्होंने कम ज्यादा किया होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो बिल था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता के हितों के लिए कानून बन रहे हैं वो जनता के लिए बन रहे हैं, इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सका, क्योंकि वो जनता के लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।